हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 के प्रश्नावली 4.3 का दूसरा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों हो सकती है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 2,14 एक बिंदु है, तो हम लोग मान लेते हैं ये बिंदु यहाँ पे 2,14, ठीक ना। तो यहाँ से ये एक रेखा जा सकती है, इसी बिंदु से ये दूसरी रेखा जा सकती है, इसी बिंदु से ये तीसरी रेखा जा सकती है, ये चौथी रेखा जा सकती है, ये पांचवी। यानी कि किसी एक बिंदु से अनंत रूप से अनेक रेखाएं, अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं जा सकती हैं, ठीक ना। तो इसका जवाब तो मिल गया कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं जा सकती हैं। अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं जा सकती हैं, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ से और पूछ रहा है कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। यानी कि इसी बिंदु से 2,14 बिंदु से होकर जाने वाले इन्हीं में से कोई दो समीकरण लिखिए। तो आपको पता ही होगा कि यदि ये एक रेखा का समीकरण है तो इस पर कहीं पर भी बिंदु स्थित है इस रेखा पर, तो वो बिंदु का निर्देशांक इस रेखा को संतुष्ट करता है। यानी कि यदि हम लोग इस बिंदु को इस समीकरण में रखें तो दोनों पक्ष बराबर आते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एक रेखा का समीकरण है, हम लोग इस रेखा के समीकरण को x + y = 4 नाम दे देते हैं, ठीक। तो यदि इस बिंदु पर, इस रेखा पर, तो यदि इस रेखा के समीकरण पर कोई बिंदु स्थित है तो इस रेखा को वो संतुष्ट करेगा। इस रेखा पर कहीं भी कोई भी बिंदु अगर स्थित है तो ये सभी बिंदुएं इसको संतुष्ट करेंगी, यानी कि दोनों पक्ष बराबर आएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे बिंदु है 2,2, तो चूंकि ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है, ये रेखा का समीकरण है, तो ये बिंदु इस रेखा को संतुष्ट भी करेगा। यानी कि x = 2 है यहाँ पे और y = 2 है, तो x = 2 इसमें रखिए और y = 2 रखिए, तो 2 + 2 = देखिए 4 आ जा रहा है, ठीक ना। तो सेम यहाँ पे देखिए इस बिंदु से होकर गुजरती हुई जितनी भी रेखाएं खींचेंगे ये बिंदु सभी रेखाओं पर स्थित होगी, इसका मतलब संतुष्ट भी करेगी। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि, तो ये सभी रफ कार्य में समझाने के लिए लिखा हूँ और ये सभी आपको सफ कार्य में लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि 2 + 14 बराबर कितना होता है, 16 होता है। चूंकि बिंदु क्या है 2,14 है, तो इसमें x = 2 होगा और y = 14 होगा। और आपको पता है कि 2 + 14 कितना होता है, 16 होता है। और दो दो क्या है, 2x का मान है, तो हम लोग इसे लिखेंगे x, फिर प्लस 14 क्या है, y है, तो x + y = 16। तो ये एक समीकरण हो गया। ये समीकरण इसी बिंदु से होता हुआ गुजरेगा। आप लोग x और y की जगह ये सभी मान रख के भी देख सकते हैं। यदि x की जगह 2 रखें, y की जगह 14 रखें, तो 14 + 2 16, देखिए संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब एक समीकरण आ गया। अब इसी तरीके से दूसरा समीकरण भी हम प्राप्त कर सकते हैं। लिखेंगे चूंकि 2 - 14 बराबर, 2 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा, -12 आएगा, ठीक। यहाँ पे 2 क्या है, x है, और 14 क्या है, y है, तो x - y = -2, ये दूसरा समीकरण हो गया, ठीक ना। और आपको चूंकि दो ही समीकरण लिखना है, लेकिन मैं तीसरा समीकरण भी लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। लिखेंगे चूंकि, अब 2 में हम लोग 3 का गुणा कर देंगे, 3 × 2, फिर +14, ये कितना होता है, 3 दूना के 6 और 6 में 14 जोड़ेंगे तो 20 होगा, ठीक। अब देखिए ये हो गया 3 और 2 क्या है, x है, तो ये हो गया 3x, फिर प्लस 14 क्या है, y है, तो 3x + y = 20, ये तीसरा समीकरण हो गया। तो ऐसे ही हम लोग अपरिमित रूप से अनेक रेखा के समीकरण लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से जो कह रहा था कि इससे होकर गुजरने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखे, दो रेखाओं के समीकरण हो गए। अब पूछ रहा है इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। तो हम लोग लिखेंगे इस प्रकार की अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं हो सकती हैं। इस प्रकार के मतलब इस बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखाएं अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं हो सकती है। अब पूछ रहा है क्यों, तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि किसी एक निश्चित बिंदु से अनेक रेखाएं गुजर सकती हैं या फिर जा सकती हैं। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन हल हो गया।
तो स्टूडेंट्स, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।